जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का 105वां वचन। गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते हैं। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफे नुकसान से नहीं मापना चाहिए। तो गुरु जी वचन द्वारा क्या बता रहे हैं हमें? गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। जब गुरु जी अपनी शरण में हमें बुला लेते हैं तो क्या वो यहाँ से हमें भगाएंगे? अपनी शरण में बुलाना ही आशीर्वाद देना होता है। तो जब कभी मन नहीं करता ना आने का, तो गुरु जी को ब्लेम नहीं किया करो, क्योंकि गुरु जी ने अपनी शरण में बिठा लिया, अपना आशीर्वाद दे दिया, अपने चरणों से लगा लिया। तो अब बहाने मत ढूंढा करो नहीं आने के। जय गुरु जी। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। सबको पता है ना, आश्चर्यजनक। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं गुरु जी के, कि सबके मिरेकल्स सुनते हैं हम यहाँ पे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हाँ संगत जी, मिरेकल्स होते हैं, पर उनके साथ होते हैं जो ईश्वर के प्रेम में भाव में डूबे होते हैं। ऐसा नहीं है जो ईश्वर से प्रेम करते हैं उनके साथ चमत्कार नहीं होते हैं। हर क्षण चमत्कार होते हैं और हर पल चमत्कार होगा ही होगा। पर गुरु जो है वो सच का द्वार है। हमारे जीवन में हमें जितनी जरूरतें हैं, चाहे वो चमत्कार रूप में समझ लो आप, चाहे उसे गुरु जी का आशीर्वाद समझ लो, हमें समय समय पर मिलेंगी सभी चीजें। पर उन चीजों में हमें रह नहीं जाना है, चमत्कारों में हमें रहना नहीं है, है ना। जय गुरु जी। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफे नुकसान से नहीं मापना चाहिए। अब क्या होता है, गुरु जी किसी को कोई भी वस्तु दे रहे हैं, भौतिक वस्तु मतलब जो इस जीवन में हमें यूज करने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए वो भौतिक वस्तुएं हैं। तो जितनी भी चीजें हमें चाहिए, और जो गुरु हम क्या करते हैं, गुरु का प्रेम जो है वो किससे मापते हैं? भौतिक वस्तुओं से। कि गुरु जी गाड़ी दे दो, गुरु जी ने दे दी तो गुरु जी का आशीर्वाद साथ है। तो ऐसा है, नफे नुकसान से मापना चाहिए गुरु जी का प्यार, कि अगर कुछ फायदा हो रहा है तो गुरु साथ में है, अगर नुकसान हो रहा है तो गुरु साथ में नहीं है। तो देखो कितना अच्छा ये गुरु जी का वचन है। गुरु जी इसके द्वारा हमें बता रहे हैं कि एक बार जब मैंने तुझे अपनी शरण में ले लिया तो उसके बाद तू मेरी तरफ से तो मेरी शरण में है, पर अपनी तरफ से अगर भागोगे तो फिर भाग सकते हो। क्योंकि गुरु ने अपने चरणों से जब लगा लिया ना, तो छोड़ने के लिए नहीं लगाया है, यहाँ बिठाने के लिए लगाया है, जीवन को पार करने के लिए लगाया है, इस जीवन को मुक्त करने के लिए लगाया है। कब से 84 लाख योनियों से जन्म मरण करते हुए आ रहे हैं ना, तो एक यही जन्म है जिसको सफल करके जाना है। नहीं तो फिर वही आंसू रह जाएंगे जीवन में और रोते रह जाएंगे, फिर जन्म लेंगे और फिर मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा। और जब तक नाम नहीं जपेंगे जीवन सफल नहीं होगा।